गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी दुआएं आप तक ज़रूर पहुँचें। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए निकल कर के आई है। तो उसी के बारे में मैं आपका चंदू सर आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या आपके दोस्त या आपके फैमिली में कोई एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल करके आई है। लगभग 24,000 से भी ऊपर की वैकेंसी यहाँ पर निकली है इस साल के लिए। हर साल ये वैकेंसी निकलती है, तो इस साल लगभग 24,000 से भी ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, जिसको अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर 2022 है। 30 नवंबर 2022 इसका लास्ट डेट है। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं एसएससी जीडी के लिए। बेसिक सिलेबस, जो नया पैटर्न का सिलेबस है, वो नए पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट में कितने कितने वैकेंसी निकली हुई है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस कंडीशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेस हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, तो पहला तो ये है कि आपका जो पोस्ट है भाई वो 24,369 पोस्ट निकला हुआ है। बहुत ही अधिक पोस्ट है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो लास्ट डेट देखिए इसका अप्लाई करने का क्या है, 27 अक्टूबर से चालू हो चुका है ये प्रोसेस और 30 नवंबर तक चलने वाला है। 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप ना 15 नवंबर के पहले ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो जिसकी वजह से आप छूट ना जाएँ इस वैकेंसी से। और एग्ज़ाम डेट जो होने वाला है वो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, वो है जनवरी 2023 में। मुश्किल से 2 महीने का समय आपके पास है, और 2 महीने बहुत होते हैं जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए। सिलेबस क्या है वो भी हम देखने वाले हैं आगे। एज लिमिट अगर देखा जाए तो इसका 18 से 23 साल है। मतलब अगर आपका जन्म 1/1/2005 से लेकर के 2/1/2000 तक किसी भी दिन हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका 18 से 23 के बीच में एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी में 3 साल का है, एसटी/एससी में आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी आपका बहुत ही बेहतरीन सैलरी यहाँ पर है, 18,000 से लेकर के 56,900 तक। ये एक नया पोस्ट ऐड हुआ है, उसके लिए है, जैसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो करके है ये, उसके लिए ये सैलरी निर्धारित है। और अन्य 6-7 तरीके के और भी पोस्ट हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, उन सब के लिए आपका 21,700 से 69,100 रुपये होने वाला है। तो ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके एसएससी जीडी से रिलेटेड। अब इसका डिटेल में थोड़ा हम देखते हैं कि कितने वैकेंसी निकली हुई है किस किस पोस्ट के लिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहला चीज़ तो आपका क्राइटेरिया ये है कि आप 10th पास हो। 10th पास हो, और कब तक 10th पास हो, तो 1 जनवरी 2023 को आपका रिजल्ट एकदम क्लियर आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अलग अलग पोस्ट में अगर देखा जाए, जैसे बीएसएफ में है तो 10,497, सीआरपीएफ में 8,911, आसम राइफल में है 1,697, आईटीबीपी में 1,613, एसएसबी 1,284, एनसीबी जो नया पोस्ट इसमें ऐड हुआ है नारकोटिक कंट्रोल, उसमें है 164 पोस्ट, एसएसएफ में है 103, सीआईएसएफ में है 100 पोस्ट। तो इस तरह से पूरा आपका 24,369 पोस्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। तो ये इतनी सारी वैकेंसी है। अगला देखते हैं हम। इसका जो सिलेबस होने वाला है वो सिलेबस आपका 80 क्वेश्चन का रहेगा। 80 क्वेश्चन होंगे, 160 मार्क्स के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होने वाला है। और इस 80 क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाले हैं 60 मिनट का समय। 60 मिनट 160 मार्क्स का है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तैयारी पे अगर नहीं लगे होंगे तो लग जाइए, सोए होंगे तो जाग जाइए। दिवाली दशहरा बहुत मना लिए, है ना। तो अब आपको पूरे जुनून के साथ 3 महीने तक, 3 महीना मान के चलिए। अब जनवरी में कब होने वाला है उसका तो नहीं पता ना, तो जनवरी में जब भी हो आपके पास 2 से ढाई महीने का पूरा समय है। ये 2 से ढाई महीने आप भूल जाइए अपना नींद चैन को, बस भीड़ जाइए इस एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस बहुत ही बढ़िया सा सिलेबस है। देखिए रीजनिंग का आपका 20 क्वेश्चन होने वाला है। रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स में भी आपका 20 क्वेश्चन होने वाला है। जीएस जीके, इसमें करंट अफेयर भी इन्वॉल्व है। करंट अफेयर भी आपको पढ़ना रहेगा जीएस जीके में, जिसमें मिला करके आपका 20 क्वेश्चन है। और हिंदी इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिला जुला करके 20 क्वेश्चन। तो ये क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10th पास मंगा हुआ है, 10th पास मंगा हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपके जो जीएस जीके हैं वो बेसिक जीएस जीके में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से आपको देख लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको उठा करके प्रैक्टिस करनी है, तो उन सब से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बहुत सारे साथियों को दिक्कत जाता है, तो इसके लिए आप 10th तक का जो ग्रामर है ना वो पढ़िए।
जैसे आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब हो गए, एडजेक्टिव हो गए, प्रोनाउन हो गए, जेंडर, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ऐसे करके कुछ कुछ सिंपल से टॉपिक हैं 10th सिलेबस के हिसाब से, 10वीं तक के सिलेबस के हिसाब से चीज़ें आपको पढ़ लेनी हैं। उतने से आपका काम बन जाने वाला है, क्योंकि आपको ओवरऑल सिलेक्शन लेना है। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक जहाँ जितना भी चीज़ दे रखा है ना सब्जेक्ट आपका, उन सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आप इंग्लिश का पोर्शन, हिंदी का पोर्शन छोड़ करके चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मैथ्स का पोर्शन छोड़ कर चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको हर एक पॉइंट पर फोकस करना होगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज के समय के क्वेश्चन आप लोगों को देखने होंगे, जिसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। रही बात कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप खैरागढ़ के आसपास है तो खैरागढ़ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारा खुद का कोचिंग सेंटर यहाँ पे चलता है, आप जा कर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। लकेश्वर सर फिजिकल कोच है हमारे, जिन्होंने पिछली बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है ना। बहुत बेहतरीन टीचर थे जो मैक्सिमम सिलेक्शन यहाँ से निकाले हुए हैं, तो उन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैथ्स अगर पढ़ना है तो ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी आप पढ़ना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले सिलेबस को। तैयारी तो आपकी होती रहेगी, सिलेबस में क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। देखिए, एनालिटिकल एप्टीट्यूड मतलब कि आपका कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसका आंसर देना रहेगा। पैटर्न, जैसे कि पैटर्न दे दिया आपको, उस पैटर्न को देख करके आपको आगे पैटर्न समझना रहेगा, या उसमें से मिसिंग पैटर्न को दे दिया रहेगा, कुछ पोर्शन गायब रहेगा, उस गायब पोर्शन को आपको समझना रहेगा। एनालॉजी आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सिमिलैरिटी, जैसे सिमिलैरिटी में क्या आ जाता है कि डॉक्टर जिस तरह से हॉस्पिटल से रिलेटेड है उसी तरीके से शिक्षक किससे रिलेटेड होगा, इस तरह से क्वेश्चन। डिफरेंसेस में आपका आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि छिपकली है, चमगादड़ है ना, ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें आ जाएगा जिसमें सरीसृप वाली चीज़ें होंगी और कोई एक जो होगा वो थोड़ा अलग होगा, तो वैसे करके डिफरेंसेस निकालने वाली चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कुछ 3 राजधानी दे दिया गया और एक देश का नाम दे दिया गया, तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि देश का जो नाम है वो थोड़ा अलग है, बाकी 3 राजधानी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होने वाले हैं। स्पेशल विजुअलाइजेशन होने वाला है। स्पेशल ओरिएंटेशन, किसी प्रकार का ओरिएंट कर देंगे उसको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री में घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरह से कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपका डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, नंबर्स में, संख्याओं में, अंकों में रिलेशन जो होता है वो सारी चीज़ें। अर्थमेटिकल रीजनिंग जैसा बोर्ड मास वाला आपका होता है ना, बोर्ड मास से रिलेटेड या किसी प्रकार का स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, उसका रिलेशन जो होता है, जैसे कि ये आपका एक सर्कल दे दिया और इस सर्कल के अंदर में कुछ इस तरह से ऐसे बना दिया है और ऐसे सीक्वेंस फॉलो करा दिया गया है, तो उस सीक्वेंस में जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन या फिर हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने पड़ेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे। फिगर क्लासिफिकेशन आपका इसमें आएगा, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग से तो क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, और एक्सेट्रा लिख दिया है, मतलब कि वेन डायग्राम वाली चीज़ें। आपका पासा से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन, या आपका और आयु संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध वाला, चाचा फूफा मामा मामी ऐसा वाला क्वेश्चन, तो उन सभी से रिलेटेड आपका रीजनिंग के क्वेश्चन देखने हैं। दूसरा है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की चीज़ें। इससे आपका, क्योंकि 10th बेस सिलेबस है तो आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। जैसे क्या क्या चीज़ें इसमें दे दिया गया, देखो, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट को समझने के लिए, मतलब कौन से पड़ोसी देश हैं या किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं, है ना, किसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो पूछ दिया जाता है, जैसे कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, या फिर अभी जो आपका ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हुए इंडिया से रिलेटेड है, तो वो चीज़ों को आपको थोड़ा सा फोकस करना रहेगा, आपके आसपास की चीज़ें। और क्योंकि ये डिफेंस का एग्ज़ाम है, तो डिफेंस के एग्ज़ाम में आपका जो डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज जो चलती रहती है ना, कई सारी चीज़ें, वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है।
किसी फेमस पर्सन का नाम, किसी का देहांत हुआ है, या किसी प्रकार का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, या कई चीज़ें इन्वॉल्व हुई रहती हैं डिफेंस फील्ड में भी, या कई ब्रह्मोस मिसाइल जा करके गिर गया पाकिस्तान में, तो वो कौन सा मिसाइल है, ऐसे करके कुछ कुछ नाम है। तो वो बेसिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपकी हो गई यहाँ पे। कुछ फेमस पर्सनालिटी, फेमस लोगों के बारे में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना होगा। नाइबरिंग कंट्री स्पेशली पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, जो स्पोर्ट में अलग अलग कंट्री में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या स्पोर्ट में कुछ अच्छा किए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स लिखने के लिए तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें लिख दी है, लेकिन आपको हर एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा फोकस करके चलना है। यहाँ से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको ना करंट अफेयर से भी क्वेश्चन दिखेंगे। तो इसमें अगर आपका थोड़ा पकड़ कमज़ोर होगा तो आप ये कर सकते हो कि करंट अफेयर वाली चीज़ें पर ज़्यादा फोकस करो, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें हैं और कुछ नया नया इन्वेंशन हुआ है, जैसे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन ही जाता है ना। तो करंट अफेयर और ये कॉन्स्टिट्यूशन और आपका इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, इस पर थोड़ा सा आप फोकस कर लेना। बाकी दिस क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। अगर आप आर्ट वाले हैं या किसी स्पेशल डिसिप्लिन वाले हैं तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, हर कोई इसको आराम से बना सकता है। 10th लेवल पे बोल दिया है, मतलब कि सिंपल होने वाला है। ठीक है, अगला देखिए मैथ्स का, मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स, यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। कंपोनेंट, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, नंबर्स के बीच में जो संबंध रहता है, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी बोर्ड मास वाली रिलेटेड चीज़ें, परसेंटेज, प्रतिशतता वाली चीज़ें। प्रतिशतता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन होना ही होना है इससे, चाहे आप डिफेंस का तैयारी करें या किसी और एग्जाम का तैयारी करें, प्रतिशतता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। औसत, साधारण ब्याज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट यानी कि छूट, आपका मेंसुरेशन मतलब कि एरिया वॉल्यूम वाली चीज़ें, टाइम एंड डिस्टेंस है ना, टाइम एंड डिस्टेंस आपका चाल, समय, दूरी वाला, रेशियो एंड टाइम। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क वाला मतलब एक क्या काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ्स का सिलेबस भी बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है यहाँ पे, आप इसमें 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं, मतलब 20 में 20 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मतलब 40 नंबर तो आपका यहाँ पे पक्का मान के चलो, क्योंकि समय का थोड़ा सा पाबंदी है। 80 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं सिर्फ 60 मिनट में। तो ये जो है आपका थोड़ा सा समय बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बाकी हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश में भी आपका नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन होने वाले हैं 10th बेस के हिसाब से, तो इसका कोई स्पेशली मेंशन नहीं है कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बाकी इसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, वर्ब, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस क्लियर होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी कहाँ से पढ़ना है ये चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे पता चलती चली जाएंगी। एक और वीडियो में बना दूंगा कैसे पढ़ना है उन सब चीज़ों से रिलेटेड। अब बाकी आप मेरे चैनल में भी आप वीडियो देख करके थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। अब बाकी ऑफलाइन आपको पढ़ना है तो फिर हमेशा ओपन ही है भाई हमारा सेंटर। देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, तो मेल फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। भाई हाइट के लिए अगर देखा जाए तो 170 सेंटीमीटर है मेल के लिए। एसटी के लिए अगर देखा जाए तो 172.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही फीमेल के लिए 157 और 150 आ जाएगा, CMS सेंटीमीटर है ये। चेस्ट का देखा जाए तो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर होने वाला है और एसटी के लिए आपका 76। एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो आप -5 कर लीजिए इसके लिए। बाकी रनिंग अगर देखा जाए तो रनिंग में लड़का और लड़की, मेल और फीमेल के लिए थोड़ा क्राइटेरिया अलग अलग है। मेल को दौड़ना होगा यहाँ पर 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1600 मीटर का क्राइटेरिया जो कि 8.5 मिनट में पूरा करना है, 8.5 मिनट में। तो ये इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है। अब जो प्रोसेस होने वाला है उसमें सबसे पहले भी रिटन होगा, रिटन मतलब CBT एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद फिर मेडिकल होगा, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका लास्ट प्रोसेस होने वाला है। तो रिटन, फिजिकल, मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इस तरह से इसका प्रोसेस होने वाला है। जनरली जो डिफेंस की तैयारी करते हैं वो फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो भाइयों और बहनों थोड़ा सा ध्यान देना आप रिटन पे, उसके बाद फिजिकल है तो पहले रिटन निकाल लो, फिजिकल तो आप निकाल ही लोगे, है ना, क्योंकि तैयारी आप लोगों की चलती ही रहती है इस तरीके से। और अगर आप रिटर्न नहीं निकाल पाओगे तो फिजिकल अच्छा भी होगा तो फिर क्या मतलब का, पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए पहला फोकस करो आप इस चीज़ पे, जो आपका 80 क्वेश्चन है
उसको एकदम एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करना चालू कर दो। अगर किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत हो रहा है, चाहे वो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। लकेश्वर सर हैं, लकेश्वर सर लक्ष्य स्पोर्ट करके एक बस स्टैंड में है आपका, वहाँ पर जाकर के आप फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लकेश्वर सर लक्ष्य स्पोर्ट बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, खैरागढ़। अब बाकी चंदू सर मैथ्स, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हुई ही हमेशा, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी हम आपके लिए अच्छे टीचर हैं हमारे पास। उन